इस वक्त हम मौजूद हैं पुलडोडा में। और पुलडोडा अगर आपको बता दूं ये मरकज है डिस्ट्रिक्ट डोडा की। अगर बात की जाए मेन सिटी की अगर बात की जाए तो वहां से लोग यहां पर आते हैं और यहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह या फिर जम्मू की तरह सफर करते हैं। और साथ में भद्रवाह के लोग भी इसी रोड पे जो आगे स्ट्रेट आप देख रहे हैं ये रोड जो है भद्रवाह की तरफ जाता है। और साथ में आपको बता दूं किश्तवाड़ के लोग भी इसी रोड से सफर करते हैं। ये रास्ता अगर आप देखेंगे एक रोड जो है डोडा सिटी की तरफ जाता है और एक रोड जो है किश्तवाड़ की तरफ जाता है। और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे दुकानदार भी यहाँ पर आप देख रहे हैं खड़े हैं, यहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन परेशान क्यों हैं आज आप तक इसका खुलासा करेंगे। यहाँ के लोग क्यों परेशान हैं, यहाँ के रुकने वाला पैसेंजर परेशान क्यों है, यहाँ के दुकानदार परेशान क्यों हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये वॉशरूम है यहाँ का। और ये जो है इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और बहुत सारे न्यूज चैनल्स के जरिए जो है खबर भी उछाली गई, खबर भी उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया। लेकिन आप देख रहे हैं नीचे से पूरा जो है खोखला है। और जब यहाँ बात हुई लोगों के साथ तो लोगों ने कहा ये जो है खाली मलबे पे बनाया गया था, लेकिन अभी इसके अंदर और बाहर की जो है इसको ताला दिया गया है और इसमें कोई भी पैसेंजर जो है अपनी हाजत के लिए नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं सबसे ज्यादा परेशानी अगर आती है तो वो यहाँ पर जो हमारी माँ बहनें आती हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है, बन रहा है। क्योंकि आपको बता दूं ये म्युनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है और उस वार्ड नंबर 1 में इस तरह की डेवलपमेंट है और आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें और बाहर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि इसके हालात क्या है। लेकिन परेशान करने वाली खबर यह है कि जब हमारी माँ बहनें मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाती हैं, जब सफर करती हैं तो उनको कितनी मुश्किलात आती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बातचीत के लिए हमारे साथ एक ऐसे समाजी कारकुन हैं जो हर मुद्दे को लेकर जो है बात करते हैं। और आज हमने चाहा कि इनसे थोड़ी बहुत मुलाकात करेंगे, थोड़ा बहुत इनसे भी जानेंगे। फैज साहब, सबसे पहले आपका इस्तेमाल करते हैं, जानना चाहेंगे कि ये ऐसी जगह है, म्युनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है और मुझे कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो है बुनियादी सहूलियत है। उसके अलावा अगर आपको बता दूं जो जेंट्स है वो अगर उसको कोई भी वॉशरूम की जरूरत पड़ी तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन खासकर जब माएँ बहनें सफर करेंगी और बहुत सारी माएँ बहनें जो है कभी जो है दर्द होता है, परेशानी होती है, उनको वॉशरूम जाना होगा तो कहाँ जाएंगे, जरा आप इस पे खुलासा करेंगे। देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये पुलडोडा की सबसे सेंटर लोकेशन है। आप देखिए कि जो ये स्टैंड है यहाँ पे आप मान के चलिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के और डिस्ट्रिक्ट डोडा के। और यहाँ से लोग जम्मू जाते हैं, यहाँ से लोग भद्रवाह जाते हैं, इवन गुंदा भलेसा से यहाँ लोग आते हैं, भागवा से लोग आते हैं, दाली उद्यानपुर से आते हैं और भद्रवाह के बड़े इलाकों से यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई, उनने यही कहा कि यहाँ पे वॉशरूम बने, वो बने साइड पे, मतलब आप देखिए कि वहां दूर साइड पे बने, लेकिन ये जो सेंटर लोकेशन थी यहाँ पे वॉशरूम नहीं बने। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी म्युनिसिपैलिटी के ईओ से, जो म्युनिसिपैलिटी बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जी स्वच्छ भारत मिशन में हमने बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई, यहाँ पे बड़े वॉशरूम हमने बनाए, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और आप देखिए कि यहाँ पे ड्राइवर हैं वो भी बहुत परेशान है। और म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे 50-50 रुपए अड्डा लेती है, जाता कहाँ है वो पैसा। अगर आप ड्राइवरों से 50 रुपए ले रहे हो यहाँ पे, वो पैसा कहाँ आप खर्च कर रहे हो, वो तो इन चीजों पे आपने खर्च करने हैं ना। लेकिन आप देखिए कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे ऐसे भी कहा कि यहाँ पे कुछ फीमेल्स आई थी, उनको वॉशरूम जाना था, तो मतलब उनको वॉशरूम में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि कितना यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि किस यहाँ की तरफ थोड़ा देखा जाए। और यहाँ पे जो वॉशरूम है, या तो यहाँ पे नया वॉशरूम इंस्टॉल किया जाना चाहिए, या जो पुराना वॉशरूम है इसको ठीक किया जाना चाहिए। आरएनसी कंपनी ने इनको एश्योरेंस दिया था कि हम इस वॉशरूम को ठीक करवाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनके साथ सिर्फ वादे किए गए, लेकिन ये वॉशरूम यहाँ पे ठीक नहीं किया गया।
मैं सब जानना चाहूंगा, ये एरिया जो है म्युनिसिपैलिटी और वार्ड नंबर 1, जब भी कोई काम हमने शुरू करना है, चाहे फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो 1 से या सीरियल नंबर 1 लगता है, और म्युनिसिपैलिटी का सीरियल नंबर 1 में ये हालात है। क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे ये कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि सिटी में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पे टाइलें लगी, जहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए, लेकिन सिर्फ ये हमारा वार्ड नंबर 1 जो है, इस वार्ड को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिर से डिप्टी कमिश्नर साहब से और ईओ म्युनिसिपैलिटी से कि इस वार्ड की तरफ जरा देखा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की बहुत सारे कंप्लेंट है और यहाँ के लोग बहुत नाराज है, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके म्युनिसिपैलिटी के ईओ से। देखिए, हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि सिस्टम को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। आप देखिए, अगर म्युनिसिपैलिटी में आता है, म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं अपना काम सही तरीके से कर रही है? या आरएंडबी हो, या पीएमजीएसवाई हो, या रूरल डेवलपमेंट हो, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये सब क्यों नहीं अपने काम को सही से निभा रहे हैं? और म्युनिसिपैलिटी के अंडर है वार्ड नंबर 1, ये सिटी है, ये सिटी का हाल है कि आप देखिए यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, उनको वॉशरूम की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। मेरी म्युनिसिपैलिटी के जो ईओ है, जो इंचार्ज है, उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन उनने भी यही कहा कि हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है, हम कहां से पैसे लाएंगे इसको रिपेयर करने में। यार, ये चीजें हमको सुनने को नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए, पुलडोडा का सेंटर लोकेशन है ये। यहाँ से लोग जम्मू जाते हैं, यहाँ से लोग कश्मीर जाते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का, 2 डिस्ट्रिक्ट की सेंटर लोकेशन है। आप देखिए कि कहां जाएंगी हमारे फीमेल्स वॉशरूम के लिए, उनके लिए अगर आपको अगर उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्या कर रही है हमारी सरकार? जो बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई, ठीक है आपने ट्रांसपेरेंसी लाई, लेकिन आप इन लोगों को, यहाँ के मुसाफिरों को आप वॉशरूम देने का काम कर रहे हो, क्या कर रही है सरकार? मैं साहब जानना चाहूंगा, जब हम यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे चैनल्स के जरिए हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला, लेकिन फैयाज साहब, आप एक समाजी कारकुन के हैसियत से इस मुद्दे को कहां तक ले जाएंगे? क्या उम्मीद दिलाएंगे जितने भी देखने वाले हैं, जहां यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के ड्राइवर को, यहाँ की माँ बहन जो भी सफर करेगी, हमारी माँ बहन है जो भी सफर करेंगी, उनको क्या भरोसा देके जा रहे हैं? देखिए, मैं टीआरपी के लिए काम नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिकल काम करता हूं ग्राउंड पे, क्योंकि मैं 12 साल से काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम होना चाहिए। इंशाल्लाह डेफिनेटली कल मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा, उनको यहाँ का मसला जो है, जो वार्ड नंबर 1 का जो वॉशरूम की प्रॉब्लम है, वो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा। इंशाल्लाह डेफिनेटली इस पे काम होगा, क्योंकि जिस जगह पे मैं जाता हूं, जिस जगह पे मैं बाइट देता हूं, मेरा ये इरादा नहीं होता है कि मैंने कोई पॉपुलैरिटी लेनी है या कोई ऐसा कोई मसला। मैं चाहता हूं कि जो भी सामाजिक इश्यू हैं, जो भी सोशल इश्यू हैं, उनको हमने सॉर्ट आउट करना है, और किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, म्युनिसिपैलिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम चाहते हैं कि हर जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और लोगों को तकलीफ फ्री होती है। आप बताइए मुझे, म्युनिसिपैलिटी किस लिए है? म्युनिसिपैलिटी को इसीलिए बनाया गया है, वो हमारे लोगों का जो मसले हैं उन पे काम करना है। क्या कर रही है हमारी म्युनिसिपैलिटी? उनकी रिस्पांसिबिलिटी है इन सब चीजों को सही रखना, लेकिन नहीं कर रही है म्युनिसिपैलिटी। क्यों नहीं कर रही है म्युनिसिपैलिटी? कि हम म्युनिसिपैलिटी के मुलाजिमों के खिलाफ नहीं है, या हम म्युनिसिपैलिटी के ईओ के खिलाफ नहीं है, या हम डीसी साहब के खिलाफ नहीं है, मगर अगर आप ये चीजें, मतलब डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है, म्युनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है, वहां पे हमको ये चीजें दिखने को मिल रही है, मैं तो बोलता हूं ये शर्म की बात है हमारे लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हमारी माएं यहां से आती है, हमारी बहनें यहां से आती है, उनको जब वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम ही अवेलेबल नहीं है। कोई बीमार होता है, किसी को कोई डायबिटीज पेशेंट होता है, कोई बीपी पेशेंट होता है, उनको वॉशरूम जाना होता है और आपके पास वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। जी फैयाज साहब, जानना चाहूंगा, जिस तरह से हाल ही में असेंबली चुनाव हुआ और एमएलए साहब महराज मलिक जीत के बाहर आए, उन्होंने कहा था कि मैं मजलूम की आवाज हूं और ये एम लेके मैं लोगों के पास जा रहा हूं, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और असेंबली में पहुंचाया। लेकिन इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए तो सबसे बड़ी परेशानी मैं ये कहूंगा, तो क्या कहना चाहेंगे एमएलए साहब को, आपके यहाँ से क्या मैसेज आए? देखिए, लीडरों के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि लीडर आके राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते, हम चाहते हैं काम करना। मैं चाहता हूं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करना, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मुझे किसी के वोट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करना है। अगर लीडरों को कोई वोट देता भी है, लेकिन क्या कर रहे हैं हमारे लीडर? आप देखिए, मतलब आप बताइए मुझे, जो भी लीडर है वो कहां से जम्मू जाता है?
इसी रास्ते से वो जम्मू जाता है, चाहे यहाँ का एमएलए हो, चाहे यहाँ का मजिस्ट्रेट हो, चाहे यहाँ का ईओ हो, वो इसी रास्ते से जम्मू जम्मू जाते हैं। लेकिन उन्होंने नजर नहीं दे दी कि यहाँ पे कि वॉशरूम की क्या हालत है। यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे कहा, जिस तरह से आपने कहा कि एमएलए साहब भी यहाँ से जाते हैं, ईओ साहब भी, मजिस्ट्रेट भी यहाँ से जाता है, लेकिन उनको रुकना नहीं पड़ता है। रुकना यहाँ पर गरीब बंदे को पड़ता है। देखिए मैजिस्ट्रेट का क्या काम क्या होता है एमएलए का? यार रुकना है, पब्लिक के लिए ही तो सारे हैं। अगर कोई मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, ईओ है, डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मुलाजिम है, वो किस लिए? वो तो पब्लिक के लिए है। इवन एमएलए भी है, वो किस लिए? पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक के ये छोटे छोटे मसले आप हल नहीं कर सकते हो, क्या बड़े बड़े दावे करते हो आप? क्या गरीब की बात करते हो आप? क्या मजलूम की बात करते हो आप? यार ये तो गरीबी लोग, जो तो अमीर लोग होता है वो तो उसको तो अपनी पर्सनल गाड़ी होती है। जो बस में चलता है, जो टेम्पो में चलता है, वो तो गरीब लोग होते हैं। अगर आप गरीब लोगों के लिए वॉशरूम यहाँ अवेलेबल नहीं कर पा रहे हो, क्या सरकार काम कर रही है? मुझे नहीं लगता। ये तो इनका ग्राउंड पे फेलियर है कि वार्ड म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 वहां पे वॉशरूम की ये कंडीशन है और यहाँ के लोग इतने परेशान है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितने परेशान यहाँ के लोग हैं। लेकिन इनको मैंने आश्वासन दिया, मैं एक रिप्रेजेंटेशन इसके लिए तैयार करूंगा। मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर हमारे जो है वो जब भी हम उनके पास जाते हैं हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनसे मिलता है। और मेरी म्यूनिसिपैलिटी के जो ये है, मेरी उनसे भी बात हुई, उनने भी मुझे कहा एक बार आप डीसी साहब से बात कर लीजिए और इंशाल्लाह हम आरएंडबी वालों से इसका एस्टिमेट बनवाएंगे। जो भी इस चीज के लिए, यहाँ पे बाथरूम बनाने के लिए जो भी करना होगा, इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली ये मसला हल करवाऊंगा। भैया साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये जो वॉशरूम बनाए गए हैं, बहुत सारा पैसा वागुजार करती है, ऊपर से पैसा आता है, लेकिन जमीनी सतह पर लगता नहीं है। लगता है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी मानेंगे हम? देखिए मैं ये बोलूंगा, इसमें थोड़ा पब्लिक को भी होशियार होना चाहिए। क्योंकि जो भी कहीं रोड बन रही है, कहीं वॉशरूम बन रहा है, कहीं म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस बने या कोई रूरल डेवलपमेंट का ऑफिस बने, वहां पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने भी ध्यान रखना है। अगर गलत जगह पे बन रहा है, डीसी साहब बैठे हुए हैं, तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, आरएंडबी के एग्जेन साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे अफसर, इवन डिविजनल कमिश्नर बैठे हुए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अगर गलत हो रहा है, आप पहुंचाइए आवाज। या हम भी हैं इस चीज के लिए, आप मेरे पास भी आवाज पहुंचा सकते हो। जो भी आपके मसले हैं, हम सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, इवन जरूरत पड़े मिनिस्टर तक भी पहुंचाएंगे, जरूरत पड़े तो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा जाएंगे। उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एलजी साहब के साथ भी हम वो मसला आपका शेयर करेंगे। लेकिन जब कोई बताएगा, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पब्लिक से भी, जब भी कहीं डेवलपमेंटल काम होता है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, यह पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज पे नजर रखना। क्या वहां पे मटेरियल सही लग रहा है? क्या कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम कर रहा है? क्या वहां पर जो रेशो है मटेरियल, क्या वहां पे सही लग रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भी इस चीज को नहीं समझ रही है। क्योंकि एक अफसर है, एक मुलाजिम है, वो 24 आवर काम पे खड़ा नहीं रह सकता है। बहुत सारे काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे काम होते हैं, उनने बहुत जगहों पे उनने जाना होता है। लेकिन इसमें पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पब्लिक भी इसमें नजर रखेगी, पब्लिक भी इसमें देखेगी, डेफिनेटली सिस्टम तो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं सामाजिक कारकुन फयाज साहब हमारे साथ थे। और फयाज साहब की अगर थोड़ी बहुत बात आपको बता दूं, जब भी कोई छोटा बड़ा मसला होता है तो जरूर वो जो है उस पर बात करते हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे फिर वो बाकी चीजें जितनी भी है, उन चीजों को लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश फिर से करूंगा। ये जो एक वॉशरूम बनाया गया है, इसका बोर्ड भी आप तक शेयर करूंगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुलडोडा है। और पुलडोडा एक ऐसी जगह पर है जहां आपने सुना कि फयाज साहब ने कहा कि बहुत सारे इलाके, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डोडा जो है, यहाँ से लोग सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वॉशरूम नहीं है, और खासकर माँ बहनों के लिए कितनी परेशानी होगी। और एक वॉशरूम जो है मैं कहूँगा रेडीमेड जो लगाया गया है एमसी के द्वारा, लेकिन ये भी जो है बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं और ये नीचे जमीन के अंदर ही है। इसको भी चाहिए था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर लाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये भी जो है इस्तेमाल के काबिल हो सकता था। लेकिन अब मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा था। इस बिल्डिंग की जो हालात है, खस्ता हालात है। लेकिन बाहर की तस्वीरें मैं आपको बता दूं किस तरह का है और किस तरह के काम इस पर हुए हैं। ये तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं गेट, और गेट को जो है आप ताला देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करूंगा।
और ये ताला जो है बंद पड़ा हुआ है काफी अरसे से। यहाँ के लोगों ने बताया कि काफी अरसे से ये जो है बंद पड़ा हुआ है और ये जो है इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और खासकर ये बताया कि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जब रोड का काम चल रहा था, वो मलबा इन्होंने यहाँ से नीचे गिराया था और उस मलबे पे बनाया गया है। और आप देखेंगे कि इसका आप एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सीधा नहीं है, अगली साइड ये ठीक है और पिछली साइड ये नीचे की तरफ गया हुआ है। और साफ साफ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है विश्वा जैन टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। ये अंडर स्वच्छ भारत मिशन में बना है, लेकिन अभी तक परेशान कौन है। स्वच्छ भारत मिशन का नारा जो है आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है स्वच्छ भारत मिशन का नारा दिया था, लेकिन परेशान पुलडोडा के लोग और यहाँ के खासकर पैसेंजर्स दूर दराज से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर रुकते हैं, गाड़ी का जो है इंतजार करते हैं, आने जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मायूस करने वाली खबर है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ये म्युनिसिपैलिटी का एरिया है और म्युनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है और वार्ड नंबर 1 की स्थिति ये है, और मैं पहले कह चुका हूं कि जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना होता है वो 1 से होता है, सीरियल नंबर 1 से होता है। और डोडा म्युनिसिपैलिटी की अगर बात की जाए तो सीरियल नंबर 1 में क्या कुछ परेशानी है। ये आप देख रहे हैं जम्मू से लोग आ रहे हैं और इस तरफ आप देख रहे हैं कितना रश पड़ा हुआ है। इस वक्त जो है लोग निकल गए हैं और दिन की बात अगर की जाए तो काफी रश रहता है। और सामने वाला ये रोड जो है ये भद्रवा की तरफ जाता है और किश्तवाड़ की तरफ भी यहीं से लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ का पैसेंजर, यहाँ जो भी पैसेंजर रुकता है वो कहीं ना कहीं परेशान इस चीज से है कि उसके पास वॉशरूम नहीं है। लोग परेशान है। और जिस तरह से फयाज साहब ने कहा कि डीसी साहब जो है एक अच्छे काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि डीसी साहब जो है डोडा नए काम यहाँ पर ला रहे हैं और लोग भी काफी खुश है। और अब लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि आने वाले कल में इस वॉशरूम को जो है फिर से जो है इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए और लोग भी खुश रहेंगे। खासकर जो बहनें यहाँ पर रुकती हैं, गाड़ियों का इंतजार करती हैं। और आपको बता दूं क्या कहना चाहेंगे चाचा यहाँ पर वॉशरूम? आपने जो बात की बहुत अच्छा बात बोली, क्योंकि हम भलेसा गुंदों से हैं, कहीं जम्मू से आते यहाँ रुकते हैं, यहाँ पेशाब के लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। ये जो वॉशरूम है ये कभी कब बना है, इस वक्त तक इसका कोई भी ना रिपेयरमेंट हुआ ना दोबारा बना। चलो जेंट्स तो जाते हैं कहीं, लेकिन जब लेडीज आती है, चाहे वो गुंदों की हो, चाहे किश्तवाड़ की हो, चाहे भद्रवा की हो, चाहे डोडा की हो, जब भी लेडीज आती है यहाँ बड़ी परेशानी बनती है। वो कहाँ बैठेंगे। यहाँ से मेरी भी गुजारिश है, डीसी साहब अच्छे आदमी हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेवार हैं और काम करने वाले हैं। मेरी भी गुजारिश है डीसी साहब से कि ज़रा मेहरबानी करके कि यहाँ के लोग जो माएँ बहनें, कोई बूढ़ा, कोई क्या, तो यहाँ ये जो वॉशरूम का मसला है, बाथरूम टॉयलेट का, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि मेहरबानी करके, ये बहुत ही अर्जेंट मसला है कि इस जगह से लोग सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ चौराया है, डोडा का भी है, गुंदों का भी है, किश्तवाड़ का भी है, भद्रवा का भी है और जम्मू का भी है। और यहाँ से सारे लोग जाते हैं जगह जगह, तो इस जगह में बड़ी ज़रूरत। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, बाथरूम की यहाँ हर सूरत में यहाँ बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि एक्शन साहब भी यहाँ हैं, एससी साहब भी यहाँ, चाहे रूरल डेवलपमेंट का बनाए, PWD का बनाए, जिसमें आता है, तो इसका जल्दी होना चाहिए ताकि लोग यहाँ के बेचारे सफर न हो। मेरी भी रिक्वेस्ट है। डीसी साहब अगर ये हमारी खबर सुन रहे हैं तो ये लोग जो है दूर दराज से हैं और उम्मीदें जो है सिर्फ और सिर्फ आप पे हैं। और साहब ये भी बता रहे हैं कि डीसी साहब जिस तरह से काम करते हैं वो जो है उनके काम करना जो है हमें पसंद है और अच्छे काम कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि काम करने वाला है। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ भलेसा गुंदा से। लेकिन अक्सर इस जगह में हम परेशान हो जाते हैं। पिछली दफा हम 10-12 आदमी आए थे, जेंट्स तो बैठ गए, लेकिन लेडीज जो हमारे साथ ही बीमार, उनको हमको उठा के लाना पड़ा साइड में, इधर इस साइड में, कि चलो उधर कोई जेंट्स देखे ना। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, अब मैं मिलने आया था इससे, वो कहीं ब्लॉक देश में गया। मेरी भी गुजारिश है और इस आवाम की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, पूरी जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अपना नहीं, कि जनता का सोचे डीसी साहब। और यहाँ वॉशरूम और टॉयलेट जरूरी होना चाहिए और यहाँ इंतजाम होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग सफर ना हो। आप कहाँ से आते हैं? मैं सर भलेसा गुंदो चिल्ली के इलाके से हूँ।
अच्छा, ये आपके एरिया से एमएलए साहब है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एमएलए साहब को भी ये मैसेज जाता है कि ऐसे काम अगर एमएलए साहब करे तो बहुत अच्छा काम है। ये टॉयलेट जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे काम करने चाहिए एमएलए साहब ने कि हाँ जी ये जो टॉयलेट यहाँ हमारे लोग सबर हो रहे हैं तो उसको करना चाहिए। कैसे अच्छे काम कर रहे हैं अब एमएलए साहब? नहीं, अभी तो मासा 3 में हुए, अभी तो 3 महीने में क्या अच्छे काम, लेकिन है चाहे उसको किसी ने वोट दिया यानी है इस वक्त 5 साल के लिए वो बना है, वो 5 साल के लिए बना, चाहे वोट किसी ने दिए या नहीं दिए, लेकिन सबका एमएलए, उसको चाहिए ऐसे कामों पर नजर डालें।